मेरे पापा को जब भूख लगती है ना तो उनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। अगर मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो वो किचन में जाके खुद बनाने लगते हैं और बहुत ही नई नई क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। तो एक बार पापा ने कुछ ऐसी ही बैगन के भर्त में जब क्रिएटिविटी दिखाई, जब मैं छोटी थी तब की बात है। तब से ये बैगन का भर्त सभी को इतना पसंद आया कि हमारे यहाँ हमेशा सर्दियों में बनता है। और मुझे तो स्पेशली इतना पसंद है कि मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि सर्दियाँ आ जाए, मुझे ये वाला बैगन का भर्त खाने को मिले। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, पर्सनली बोल रही हूँ। आपको इतना अच्छा लगेगा कि जो नॉर्मल मसालेदार तेल मसाले का बैगन का भर्त खाते हैं ना, वो पक्का भूल जाएंगे। तो बस करना क्या है, बैगन लेने हैं और बैगन के अंदर कुछ होल्स करके, 5-6 होल्स करके लहसुन को गपा देना है। लहसुन गपाने से क्या होता है कि बैगन जो बादी करता है, जिन लोगों के मसूड़े फूलते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो बस एक बैगन में कम से कम 5-6 लहसुन गपा दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। देखिए, जब भी आप बैगन का इस्तेमाल करें, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। एक तो बैगन सॉफ्ट होना चाहिए, हल्का सा दबा के देखिए, अगर सॉफ्ट है तो बढ़िया है, अगर बहुत सख्त है तो उसको थोड़ा सा ठोक दीजिए, मतलब जो पट्टी है ना वहीं पे या कहीं पर भी थोड़ा सा इस तरह से ठोक दीजिएगा, तो उससे ये आसानी से भुन जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम बुंदेलखंडी लोग बाहर से ही पहचान कर लेते हैं कि बैगन खराब निकलेगा या नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि बैगन बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई छोटा सा होल्स भी तो नहीं है। अगर इसमें होल्स नहीं है, बिल्कुल अच्छा बैगन है, तो समझ लीजिए कि 99% चांस रहते हैं कि इसमें कीड़ा नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ कभी भी बैगन को चीरा लगा के अंदर से चेक करके फिर नहीं भूना जाता है, साबुत ही हम लोग भूनते हैं और बहुत कम चांस निकलता है कि कीड़े निकल जाएं। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तरीका गलत है, तो आप उसमें कट लगा लीजिए, अंदर चेक कर लीजिए, फिर भून लीजिए। बट मैं अपने तरीके से बना रही हूँ सेम, तो जैसे हमारे यहाँ बनता है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बैगन खराब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर मैंने 4-5 ले ली हैं प्याज। प्याज को हम काट लेंगे और इसका जो हरा वाला पोर्शन है इसको भी कट कर लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी कि जो बैगन है ना, हमारे तरफ क्या होता है, हम लोग सीधे ही चूल्हे में रख देते हैं। आपके पास अगर जाली हो तो जाली में आप भून लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बैगन से रस निकलेगा तो चूल्हा बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से बैगन भुन जाता है। धीमी आंच में भूनिए, बहुत जल्दी भुन जाता है और बढ़िया इसमें आंच पहुंचती है और जल्दी भी भुन जाता है। तो ये आपकी चॉइस है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी होंगी जो आप लोग अपने हिसाब से करना पसंद करेंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ कहनी थी आपसे कि आपके यहाँ काले वाले बैगन का इस्तेमाल होता है, हमारे तरफ हरे बैगन चलते हैं, यानी कि हरे भटा, हम लोग भटा का भर्त बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हंसी आएगी, तो आप काले वाले बैगन से यही बैगन का भर्त बना सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको बैगन जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्याज को कट कर लिया है और इतनी तेज़ प्याज थी कि मेरे तो बहुत तेज़ी से आंसू आ गए। चलो खैर, काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पर हम बैगन को निकाल लेते हैं। बैगन हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, दबाने से ही पता चल रहा है। बैगन को साइड में रखेंगे और ये मैंने ले ली है बढ़िया देसी वाली खुशबूदार हरा धनिया। तो धनिया को क्या करेंगे, हमें ढेर सारी धनिया लेनी है। पहली बात तो धनिया को हम एक बार बीन लेंगे कि कोई ख़राब इसमें पोर्शन तो नहीं है, उसको अलग कर देंगे। और देखिए जो डंठल है ना, इसकी डंठल समेत लेना है। इनके डंठल कभी भी फेंका मत करिए, बहुत अच्छी खुशबू होती है और इससे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर धनिया को देख लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है, बीन मान लिया है। अब इस धनिया को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो धनिया को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 मुट्ठी मेथी। आज के बैगन के भर्त में इसका मेन रोल है, इसको तो आपको ज़रूर ही डालना है। तो मेथी 2 बैगन के हिसाब से मैंने 1 मुट्ठी ली है, आप थोड़ी बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, तो मेथी को हम क्या करेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे धो करके और बस इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं, तो ये मोटी वाली मिर्च है, तीखी नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। मिर्च को भी हम काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो धनिया हमने धो के रखी थी ना, इसको भी हम रफली काट लेंगे, मतलब मोटा मोटा सा, क्योंकि हमें इनको पीसना है। अब इस धनिया को, हरी मिर्च को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना ही भूल गई कि अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बस हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में लहसुन की कुछ कलियाँ, इनको हम पीस के इसकी बढ़िया चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो चटनी को रखते हैं हम साइड और यहाँ पर हम जल्दी से अपने बैगन छील लेते हैं। बैगन भी ठंडे हो चुके हैं।
तो हमने ऑयल से ग्रीसिंग कर दी थी ना, इसकी वजह से बहुत आसानी से छिलका निकल जाता है। और इसमें हमने जो लहसुन की कलियां गपाई थी ना, उनको हमें ऐसे ही इसमें लगा रहने देना है, अंदर उनको निकालना नहीं है। और बस छीलने के बाद बैगन को एक बार हम पानी में अच्छे से धो लेंगे, ताकि थोड़े बहुत छिलके वगैरह इसमें चिपके हुए हैं ना, वो सारे निकल जाएं और बैगन बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा हो जाए। और बस छीलने के बाद अब हम बैगन को करेंगे चेक कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखा मैंने कहा था ना कि बैगन में कीड़े नहीं होंगे, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करेंगे, बैगन को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैश करने के लिए आप मैशर का यूज कर सकते हैं, बट भैया हम ठहरे गांव वाले देसी लोग, तो हम लोग तो अपने हाथ से ही मैश कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बैगन बहुत अच्छे से मैश हो चुका है, एकदम इस तरह से हो जाना चाहिए, मतलब इसके रेशे टाइप के नहीं रहने चाहिए, जो कि हाथों से बहुत अच्छे से मैश होते हैं। तो बस बैगन का भर्त बनने के लिए बिल्कुल तैयारी हमारी हो चुकी है। अब बनाएंगे अपना भटा का भर्त। हमारे यहाँ भटा का भर्त और साथ में देसी वाली गकरियाँ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत मस्त माना जाता है। तो आज मैं वही देसी गकरियाँ बनवाऊंगी जो अंगारे में बनती हैं चूल्हे वगैरह में, बट वो मैं किसी दूसरे मेथड से मम्मी से बनवाऊंगी कुल मिला करके। किस तरीके से भी आप देखते जाइए, वीडियो में बने रहिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। पैन में हमने तेल डाला है, इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, साथ में जो हमने प्याज काट के रखी थी ना, हरी वाली और सफ़ेद वाली, इस प्याज को डाल करके हल्का सा भूनेंगे। अभी हमें सिर्फ कम ही भूनना है, हल्का सा सौटे करना है। और जैसे ही हल्की सी भुन जाएगी तो इसमें साथ में ही हम डाल देंगे मटर। सर्दियों में मटर भी खूब आती है, मेथी भी आती है, हरी धनिया भी आती है, इसलिए ये बैगन का भर्त सर्दियों में ही बनता है, बाकी टाइम में हम लोग नहीं बनाते हैं। बस अब हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से भूनेंगे तो साथ में हमारी मटर भी भुन जाएगी और प्याज का रंग भी सुनहरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी बढ़िया सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर। तो टमाटर को क्या करेंगे, हम बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूँ, अगर आपको आज की बैगन की रेसिपी और देसी वाली गकरियाँ की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस टमाटर डालने के बाद टमाटर को भी हमने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद हमने डाली इसमें मेथी को भी हम बढ़िया से 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मेथी भी हमारी पक चुकी है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ये चटनी। तो ये जो बैंगन का भर्त है, पता है इसमें खास बात यही हो जाती है कि हमें फालतू के मसाले कुछ नहीं डालने हैं, हमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना बढ़िया कि आप खुद कहेंगे कि ऐसा बैंगन का भर्त तो हमने कभी नहीं खाया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भर डालेंगे, और कोई मसाला नहीं, सिर्फ गरम मसाला, वो भी ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना तो वो भी मत डालिए, चलेगा। अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे चटनी को और लगभग इसको 1-1.5 मिनट के लिए अभी इसी तरीके से भूनेंगे। 1-1.5 मिनट बाद चटनी देखिए हल्की सी भुन चुकी है और बहुत अच्छी इससे खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम डाल देते हैं मैश किया हुआ बैगन, और बैगन को भी हम अच्छे से मिक्स करके लगभग 2-2.5 मिनट के लिए और इसी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर बैगन अच्छे से भुन जाना चाहिए चटनी के साथ ही, तभी ये बैगन का भर्त बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आपने इस तरीके से बैगन का भर्त कभी बनाया है? अगर बनाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये भी बता देना कि हाँ रक्षा हमारे लिए बिल्कुल नई रेसिपी है, हमने इसको फर्स्ट टाइम देखा है। और रक्षा के कहने पर एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसे बचपन से खाती आ रही हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो भैया हमारा भटा का भर्त तो बनके बिल्कुल तैयार हो गया। मम्मी भी आ गई हैं गकरियाँ बनाने के लिए, और मम्मी भी कह रही हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल नीचे तक आ रही है। तो यहाँ पे मम्मी आटा मार के ले आई हैं गकरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि गकरियाँ वो हाथ से बनाएंगी और उनका कहना है कि आटा सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, तभी ये हाथ से बनेंगी। तो मुझे तो हाथ से गकरियाँ बनाना बनता नहीं है, तो मम्मी लोग बना लेती हैं। तो मैंने कहा मम्मी 2 गकरियाँ हमारे लिए भी बना दो। कैसे करेंगे? ऐसी उंगली पे ले आओ। कैसे? हाँ, उंगली की सहायता से ज्यादा हो, गद्दी से कितने उंगली में। अच्छा। ऐसे उंगली से सपोर्ट ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथ से। हमें क्या नहीं बनती,
ट्राई करें, आप बनाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखूँ मुझसे बनती हैं या नहीं। वैसे मुझसे नहीं बनती हैं, बट मैंने कहा चलो देखते हैं, और वही हुआ। हाथों में ये चिपकने लगी, फिर मैंने परथन लगाया, बट फिर भी मुझसे ये बढ़ी नहीं। देखना अभी मैंने इसको काफ़ी थपथपाया कि ये बढ़ जाए, बस इतनी बढ़ के रह गई, फिर नहीं बढ़ी। पता नहीं मम्मी लोग कैसे बना लेती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। मम्मी मिट्टी के चूल्हे में बहुत ये गकरियाँ बनाती हैं, तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी गैस में ही बना दो, कम से कम खाने को ही मिल जाएंगी भटा के भात के साथ। वैसे आप लोग बना लेते हैं क्या हाथों से? मैं तो भाई नहीं बना पाई। है ना, बहुत से लोग बना लेते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं बनता है। और यहाँ पर हमारी भैया दोनों गगरियाँ सिक चुकी हैं, और सिकने के बाद मम्मी चली गई हैं नीचे, और अब हम इसमें घी चुपड़ेंगे और लगाएंगे अपनी थाली। तो गगरिया के साथ मैं रख रही हूँ दही। मुझे आज मीठा वाला दही खाना था, तो इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल के दही खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड खाते हैं तो भुने हुए जीरे भी डालते हैं, बट मुझे नहीं पसंद, सिर्फ चीनी भर डाल के पसंद है। और ये रहा हमारा बैगन का भर्त। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा भरा है, और जितना ये सुंदर है ना फ्रेंड्स, उससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी है। बहुत हेल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें देखिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है, और मसाले में सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे ज़रूर ट्राई करना। घर की सादा रोटी हो, कुछ भी हो, पराठे पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको जैसे ऑफिस में रखना हो, हस्बैंड के लंच में, बच्चों को देना हो, बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये तो भैया हमारी देसी थाली है। तो अब मुझसे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि 2-2:30 बज गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज़ लगी है भूख। तो मैं तो जा रही हूँ खाने अपनी गगरियाँ और भटा का भर्त। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।